गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने पीडियाट्रिक के बारे में एंड राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। आप जान चुके हैं कि पीडियाट्रिक का मीन क्या होता है एंड राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन आप जान चुके हैं। आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होती है, कंसेप्ट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि कंसेप्ट क्या होते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के, एंड प्रिंसिपल्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ द पीडियाट्रिक नर्सिंग। फर्स्टली अपन स्टार्ट करते हैं कि पीडियाट्रिक नर्सिंग का मीन क्या होता है। अब अपनी भाषा में अपन बोलें कि पीडियाट्रिक नर्सिंग किसे कहते हैं, बस ओनली फॉर पीडियाट्रिक नर्सिंग उसे बोला जाता है जो इन्फेंट और चिल्ड्रंस की कंप्लीटली फोकस ऑन द केयर, केवल फोकस जो केयर के ऊपर किया जाता है, उसकी केयर प्रोवाइड की जाती है इन्फेंट और चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट को, वो ही पीडियाट्रिक नर्सिंग कहलाती है। इसमें यही लिखा हुआ है, पीडियाट्रिक नर्सिंग इज़ द ब्रांच ऑफ द नर्सिंग। जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है वो नर्सिंग की ब्रांच है, कंसर्न विथ केयर ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। जो कंसर्न किया जाता है, जो उसके ऊपर जो फोकस किया जाता है, वो केयर की जाती है, वो इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस की जाती है। इन्फेंट का मतलब होता है 1 मंथ टू 12 मंथ के बेबी को, 12 मंथ के बेबी को इन्फेंट बोला जाता है, एंड 1 ईयर टू 3 ईयर तक के बेबी को एडोसेंट बोला जाता है। ठीक है। और चिल्ड्रंस आफ्टर द 1 ईयर के बच्चे को बाद में भी क्या बोलते हैं, चिल्ड्रंस बोलते हैं। और 1 मंथ से 12 मंथ के बेबी को अपन इन्फेंट बोलते हैं। तो उनकी केयर करना ही क्या कहलाती है, पीडियाट्रिक नर्सिंग कहलाती है। इफ फोकस ऑन प्रोवाइडिंग होलिस्टिक केयर टू इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। जो फोकस किया जाता है, प्रोवाइड की जाती है, फोकस की जाती है होलिस्टिक केयर। होलिस्टिक केयर का मतलब होता है कंप्लीट केयर, फोकस ऑन दी ओनली फॉर केयर, संपूर्ण देखभाल जिसे बोलते हैं, कंप्लीट देखभाल या बोलते हैं पूरा कंप्लीट फोकस ऑन द केयर इज नोन एज द होलिस्टिक केयर। ओनली फॉर प्रोवाइड कराती है, होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कराती है, फोकस ऑन द केयर टू इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड एडोसेंट। जो इन्फेंट को, चिल्ड्रंस को एंड एडोसेंट को। इन्फेंट ऑलरेडी तुम जान चुके हो इन्फेंट क्या होता है, 1 मंथ टू 12 मंथ के बेबी को इन्फेंट बोलते हैं। चिल्ड्रंस आफ्टर द 1 ईयर इज नोन एज द चिल्ड्रन, एंड एडोसेंट 15 ईयर टू 18 ईयर तक के बच्चे को एडोसेंट बोला जाता है। द गोल ऑफ द पीडियाट्रिक नर्सिंग इज टू फास्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो पीडियाट्रिक नर्सिंग का जो गोल होता है, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को फास्टर कराना उसका गोल होता है, कि उनका जो भी ग्रोथ हो अच्छे से हो, फास्ट हो और बिल्कुल सेफ हो ऑफ द चाइल्ड, एंड प्रमोट ऑप्टिमम सेफ ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलनेस। और जो भी फास्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है पर फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलनेस क्या उसका सेफ हो और अच्छे से हो। सेकंड अपन डिस्कस करेंगे करंट कंसेप्ट ऑफ द पीडियाट्रिक नर्सिंग, कि कंसेप्ट क्या होते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के, पीडियाट्रिक नर्सिंग के कंसेप्ट को किसे बोलते हैं। तो जो पीडियाट्रिक नर्सिंग केयर तो प्रोवाइड कराना है, पर इनके कई कई कंसेप्ट अपन को ध्यान भी होने चाहिए कि इनके क्या कंसेप्ट्स हैं या इनके क्या बिलीव्स हैं या अपन को क्या धारणा है, उसके अकॉर्डिंग अपन को केयर करनी चाहिए। एक अपन ने मैंने इसके अंदर कोड दे रखा है एकेडमिक के नाम से, उससे अपन आसानी से अपन जान सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ द पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है। तो पहला जो कंसेप्ट जो होता है वो है ए मीन्स होता है एडवोकेट फॉर चाइल्ड एंड फैमिली। सबसे पहले कि एडवोकेट करना, एडवोकेट के लिए किसके लिए, चाइल्ड के लिए और फैमिली के लिए एडवोकेट करना, समर्थक करना, कोई भी चीज़ को जज करना या कोई भी चीज़ को उसकी केयर प्रोवाइड करानी कि सही है या नहीं है, समझाना या ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे के बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए, उसको आप कैसे जज करोगे, कैसे पहचानोगे, कैसे आप उसको समर्थक करोगे कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, ये सब किस में आ जाएगा, एडवोकेट फॉर द चाइल्ड एंड फैमिली। ये पीडियाट्रिक नर्सिंग का जो वर्क होता है उसके अंदर फैमिली को और बच्चे को समझाने का उसका काम होता है। एडवोकेट उसको एडवाइस करने का काम होता है, उसको समझाने का काम होता है, उसको समर्थक करने का काम होता है, उस चीज़ को अपने को समझाने का काम किसका होता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग का होता है। सेकेंड ये कंसेप्ट कहता है पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, सी मीन्स कम्युनिकेट फॉर द चाइल्ड। बच्चे से हमेशा कम्युनिकेट करना, ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो बच्चा अपने आप को साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा, प्रॉपर वेलनेस नहीं होगा, सोशल डिस्टर्बेंस होगा, उसकी ग्रोथ के अंदर या फिर डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सेकंड कंसेप्ट कहते हैं कम्युनिकेट फॉर द चाइल्ड, बच्चों से कम्युनिकेट करना।
नेक्स्ट है कि कंसेप्ट ये कहता है पीडियाट्रिक नर्सिंग का, एक्टिवेट द चाइल्ड एक्टिविटीज़। जितनी भी चाइल्ड एक्टिविटीज़ है, जितने भी गेम्स है, जितने भी अपने को जो सोशली गेम्स है या फिर कोई प्ले एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ है उनको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। हर चीज़ को एक्टिवेट करना है, उनको समझाना है, जिस तरीके से एक्टिवेट द चाइल्ड एक्टिविटीज़। नेक्स्ट ये कहता है, डी ये कहता है कि जो कंसेप्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग का वो ये है, डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। डिसेमिनेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ को प्रचार करना, पब्लिसिटी करना, जो आपसे बच्चे से रिलेटेड या हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, उनके बारे में पब्लिसिटी करना, उनके बारे में प्रचार करना, उनके बारे में बताना, इन्फॉर्मेशन देना, यही क्या कहलाता है, यही एक कंसेप्ट ऑफ द पीडियाट्रिक नर्सिंग कहलाता है। कि कंसेप्ट ये कहता है पीडियाट्रिक नर्सिंग का कि जितने भी इंफॉर्मेशन है हेल्थ से रिलेटेड, जितने भी प्रोग्राम चलाए गए गवर्नमेंट के, वो आपको इन्फॉर्म करना है, बच्चे को और फैमिली को इन्फॉर्म करना जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद एकेडमिक में ई आता है। ई का मतलब होता है एजुकेट द पब्लिक अबाउट द चाइल्ड हेल्थ। आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग का वर्क कंसेप्ट ये होता है कि हर फैमिली को पता होना चाहिए कि चाइल्ड हेल्थ कैसी की जाती है, बच्चे की अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कैसे अपन को मैनेज करना है, ये पीडियाट्रिक नर्सिंग होता है। तो उसको एजुकेट प्रोवाइड करानी है, उसको एजुकेशन देनी है, हेल्थ एजुकेशन देनी है, या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम्स है या कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो उनके बारे में एजुकेट करना ही पीडियाट्रिक नर्सिंग का कंसेप्ट है। नेक्स्ट ये कहता है कि एम का मतलब ये होता है मोटिवेट पीपुल टू पार्टिसिपेट इन चाइल्ड केयर। कि हर पीपल को या पार्टिसिपेट करने वाले को, जो चिल्ड्रंस की हेल्थ के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, तो उनको अपन को क्या करना है, मोटिवेट करना है। डिमोटिवेट नहीं करना, मोटिवेट करना है कि हाँ आपको ऐसे केयर करोगे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे, आप इसके अंदर केयर करा करो, बच्चे की हेल्थ के ऊपर या बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। तो फैमिली अगर कोई पीपल उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है केयर के अंदर, तो उसको अपन को मोटिवेट करना ज़रूरी है। यही कंसेप्ट कहलाता है पीडियाट्रिक नर्सिंग का। नेक्स्ट कंसेप्ट ये कहलाता है इन्वेस्टिगेट अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं तो उसको इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। विदाउट इन्वेस्टिगेशन करना आपको कोई कंफर्म नहीं होता है। तो आपको कोई भी रिसोर्सेज है या आपके पास सोर्सेज जो भी यूज़ कर रहे हो, आप केयर के लिए यूज़ कर रहे हो या समझाने के लिए यूज़ कर रहे हो, एजुकेट करने के लिए यूज़, उसको पहले इन्वेस्टिगेट करना है। या फैमिली मेम्बर है या चिल्ड्रंस है, उनको किसी को भी अपन केयर प्रोवाइड करा रहे हैं या एजुकेशन दे रहे हैं या कुछ भी अपन फोकस होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कराया, तो अपन को इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। यही कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कि सी में कोलैबोरेट केयर। कोलैबोरेट का मतलब होता है कि किसी को सपोर्ट करना, किसी को कोऑर्डिनेट करना या कोई सहयोग करना ही हर चीज़ के अंदर ही कोलैबोरेट कहलाती है। मतलब कोई नर्सिंग पीडियाट्रिक नर्सिंग है, वो केयर कर रही है, तो आप किसी को मान लो किसी की केयर करते करते आप किसी का साथ दे रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं उसकी चीज़ के अंदर, या आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, पीडियाट्रिक कोई केयर कर रही है, तो कोई पीपल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई केयर करने के अंदर, होलिस्टिक केयर के अंदर आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट करना ही क्या कहलाता है, कोलैबोरेट केयर कहलाती है। तो ये टोटल एकेडमिक एक कोड है जिसके अनुसार कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग आप आसानी से जान सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के। कई कई चीज़ें क्या होती है कि अपन पीडियाट्रिक नर्सिंग केयर अपन प्रोवाइड करें, पर अपन को कोई पॉलिसीज़ नहीं पता होती है, कोई सिद्धांत नहीं पता होता है, अपन क्या करने लग जाते हैं, केयर करने लग जाते हैं। तो अपने पास कई कई ऐसे सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के, जो अपन को फॉलो करना होता है। सो पीडियाट्रिक नर्सिंग के 10 प्रिंसिपल हैं। 10 प्रिंसिपल में से फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ द पीडियाट्रिक नर्सिंग। फर्स्ट ये है, the nurse should be being to build a working relationship with parents and their children from the time of first contact with them। जो पीडियाट्रिक नर्स है या जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है, सबसे पहले केयर करने से पहले, कि केयर प्रोवाइड कराने से पहले से उसको क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहिए, रिलेशनशिप बनाना चाहिए। किससे, पेरेंट्स से और चिल्ड्रन से। जो फर्स्ट कांटेक्ट जाते ही अपन को पेरेंट्स से और बच्चे से क्या बनाना है, रिलेशनशिप बनानी है। वर्किंग करते टाइम अपन को क्या करना है, बिल्ड करना है, काम करने के लिए अपन को क्या करना है, रिलेशनशिप बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अपन गए, अपन वार्ड के अंदर चले गए या अपन कोई घर के अंदर किसी केयर करने चले गए तो डायरेक्ट जाके अपन ने बोले हाँ हमको तो केयर करने के लिए बुलाया था, हम तो केयर करेंगे, ऐसा नहीं।
पहले अपन जाके फैमिली से बात करेंगे, फैमिली क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, बच्चे से बात करेंगे, क्योंकि अपन जब तक उससे रिलेशनशिप बनाएंगे नहीं तो अपन को उसकी प्रॉब्लम्स का पता नहीं चलेगा। तो अपन का सबसे पहले नर्स का काम ये है, पहला सिद्धांत ये कहता है कि आप पेशेंट की केयर करने जाते हो या पेशेंट की केयर करते हो तो आपको फर्स्ट कांटेक्ट करते हो तो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना जरूरी है, बच्चे से और उसके पेरेंट्स से रिलेशनशिप बनाना जरूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है द नर्स शुड बी अवेयर दैट ऑल बिहेवियर ऑफ चाइल्ड आर मीनिंगफुल। जितनी भी नर्स है उसको अवेयर होना चाहिए बच्चे के बिहेवियर को लेकर। अगर बच्चे के बिहेवियर के बारे में नहीं पता तो आपको कोई भी केयर करने के अंदर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपके बच्चे के बिहेवियर के बारे में आपको पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, क्यों उसके लिए जो चाइल्ड है उसके बारे में अच्छे से जान सको, बच्चे की प्रॉब्लम को अच्छे से जान सको। तो नर्स का काम होता है कि उसके बिहेवियर, ऐसा नहीं कि जो केयर करने जा रहे हैं उसके बिहेवियर, नॉर्मली बिहेवियर, बच्चे बिहेवियर के चेंजेस कब आते हैं, कब उसकी ग्रोथ होती है, कब उसका डेवलपमेंट होता है, कब उसका चेंजेस आता है, ये नर्स को पता होना चाहिए कि 1 मंथ में बेबी क्या करता है, 2 मंथ में क्या करता है, 3 मंथ में क्या करता है, बच्चा कब चलना स्टार्ट होता है, कब बैठना स्टार्ट होता है, विदाउट सपोर्ट कब बैठना सिटिंग होता है, विदाउट सपोर्ट कब स्टैंडिंग होता है, कब चलना, कब वो वोकेबलरी स्टार्ट करता है, ये सब कुछ उसको पता होना चाहिए। बिहेवियर एक्टिविटी, जो बच्चे की सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कौन सी एज के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, होम एक्सीडेंट कौन कौन सी में एज में होते हैं, ये सब किसको पता होना चाहिए, नर्स को पता होना चाहिए। जो जितने भी बच्चे के जितने बिहेवियर है उसके बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए अपने पीडियाट्रिक नर्सिंग केयर प्रॉपर्ली की जा सकती है। सेकंड सिद्धांत ये कहता है। थर्ड प्रिंसिपल ये कहता है द नर्स शुड एक्सेप्ट द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन एग्जैक्टली दे आर। नर्स को एक्सेप्ट करना है कि पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के एग्जैक्टली क्या है, क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक्सेप्ट करना जरूरी है। फोर्थ ये कहता है द नर्स शुड बी हैव एम्पैथी फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कि नर्स को बच्चे से और पेरेंट्स से एम्पैथी होना जो होती है, सहानुभूति होना जरूरी है। अगर सहानुभूति नहीं होगी, अगर आप रूडली बात करोगे, आप बिहेवियर से बदतमीजी से बात करोगे, पेशेंट की केयर प्रॉपरली नहीं कर पाओगे तो आपके रिलेशनशिप अच्छे से नहीं होगा और प्रॉपर आप केयर नहीं कर पाओगे, आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रॉपर नहीं, तो आपको क्या करना है, सहानुभूति अपनानी है। जैसे कोई भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है या आपको बिल्कुल स्लो मोशन में आपको बात करनी है, ऐसे कोई रूडली बात नहीं करनी है, प्रॉपरली केयर करनी है। तो नर्स का जो पीडियाट्रिक नर्सिंग का जो प्रिंसिपल ये कहता है, सिद्धांत ये कहता है कि जब आप कोई भी केयर करने जा रहे हैं तो आपको एम्पैथी होना जरूरी है, हमदर्दी जताना जरूरी है। आप जब तक सहानुभूति हमदर्दी नहीं जताओगे तो प्रॉपर उसकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा नहीं, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा और प्रॉपरली केयर प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले जो पेशेंट की केयर करने जानी है, इन्फेंट की केयर करने जानी है या बच्चे की केयर करने जानी है, तो आपको सबसे पहले आपको पेरेंट्स को और चिल्ड्रंस को क्या करना है, एम्पैथी रखनी है, सहानुभूति रखनी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग का सिद्धांत ये कहता है कि द नर्स मस्ट बी विलिंग इन एक्नॉलेज द पेरेंट्स राइट टू डिसीजन कंसर्निंग देयर चिल्ड्रन, कि जो नर्स होती है जो बच्चे के लिए जो भी डिसीजन ले रही है, कुछ भी डिसीजन ले रही है केयर के थ्रू या कुछ भी डेवलपमेंट के थ्रू या कुछ ग्रोथ के थ्रू, जो भी उसका डिसीजन होता है, उसकी केयर प्रोवाइड कराने के लिए जो भी डिसीजन होता है वो पेरेंट्स को ज़रूरी होता है, उनके नॉलेज में डालना ज़रूरी होता है। उसको पता होना चाहिए कि हमारे बेबी के साथ या हमारे बच्चे के साथ कौन सी केयर प्रोवाइड की जा रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ पता होना जरूरी है। यही सिद्धांत कहलाता है। इसके डिसीजन, कोई भी डिसीजन ले, नर्स कोई भी डिसीजन लेती है तो पहले अपने उसके पेरेंट्स से क्या करना है, कंसर्न करना है, देन आफ्टर ही डिसीजन लिया जाता है पीडियाट्रिक नर्स। ऐसा नहीं कि ना कि नर्स ने केवल सोच लिया कि हाँ अपन को ये केयर प्रोवाइड करानी है तो अपन ने ये डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले अपन को क्या करना है, पहले उसके पेरेंट्स से डिस्कस करना है, देन आफ्टर उसका प्रोवाइड चिल्ड्रंस को क्या करनी है, केयर प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट उसके बाद करते हैं कि अपना जो छठा जो प्रिंसिपल सिद्धांत है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि द नर्स अलाउ द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर इमोशन एंड इवन नेगेटिव चिल्ड्रन, कि नर्स को अलाउ करना है, कि आज्ञा देनी है उस चीज़ के लिए पेरेंट्स को और चिल्ड्रंस को कि इमोशंस के साथ वो क्या करें,
एक्सप्लेन करें या एक्सप्रेशन दिखाएं, इमोशंस दिखाएं, इवन नेगेटिव चिल्ड्रंस के बारे में। जो नेगेटिव चिल्ड्रंस है उसके बारे में वो कह सकता है, उसको इमोशंस के बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में आपको डिस्कस कर सकता है। अलाउ है पेरेंट्स को, चिल्ड्रंस को, इवन किसको, जो नेगेटिव, जो नकारात्मक, जो बच्चे होते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव करते हैं, उनके बारे में उनको अलाउ किया जाता है। जिससे क्या होती है, अगर उसको ऐसे करेंगे तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा तो प्रॉपर कहने के, उसको डिस्कस करने की, प्रॉपरली वो अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए सही रहेगा। नेक्स्ट अपन 7th की बात करते हैं कि 7th प्रिंसिपल क्या कहता है। 7th प्रिंसिपल ये कहता है, द नर्स शुड लेट द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन नो दैट देयर प्रॉब्लम्स आर इम्पोर्टेंट एंड द नर्स इज देयर टू एड इन सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम। जो नर्स होती है, जो पीडियाट्रिक नर्स होती है, तो उसके सिद्धांत ये कहता है, जो पीडियाट्रिक नर्स जो होती है, जो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस को, उनको जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको प्रॉब्लम्स तो पता है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, पर इम्पोर्टेंट बात ये कि नर्स को उसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का काम किसका होता है, नर्स का होता है। तो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस को वो जानते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, नर्स भी जानते हैं, नर्स को बताएं कि प्रॉब्लम्स ये हो रही है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि नर्स का काम ये क्या है, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने का काम किसका होता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग का। तो यही सिद्धांत कहते हैं कि जो बच्चे और पेरेंट्स को जो प्रॉब्लम हो रही है, केयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है, या पीडियाट्रिक नर्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसका सॉल्यूशन कौन करेगा, वो पीडियाट्रिक नर्सिंग करेगी, पीडियाट्रिक नर्स करेगी। नेक्स्ट सिद्धांत ये कहता है कि आप पीडियाट्रिक केयर तो कर रहे हैं, तो नेक्स्ट सिद्धांत ये बोलता है, द नर्स शुड आर क्वेश्चन लिमिटेड टू ए सिंगल आइडिया और रेफरेंस। आपको जो भी नर्स को जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पूछने होते हैं, बच्चे से पूछने होते हैं या पेरेंट्स से पूछने होते हैं, वो आपको एक लिमिटेड क्वेश्चंस होने चाहिए, लिमिटेड आइडियाज होने चाहिए, रेफरेंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होने चाहिए, दैट इट इज इजीली टू पेरेंट्स एंड चाइल्ड अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, कि बिल्कुल वो आसानी से समझ जाए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। ऐसा नहीं है आपने पूछना कुछ केयर के बारे में पूछ रहे हो, पर आपने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, जिससे पेरेंट्स और बच्चे को बताने में दिक्कत हो रही है, पर यही ऐसा नहीं होता। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग का यही वर्क होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछने हैं वो इजीली क्वेश्चन पूछने हैं, और शॉर्ट एंड सिंगल आइडिया रेफरेंस वाले पूछना है, लिमिटेड क्वेश्चन पूछने हैं, जिससे बच्चा समझ जाए कि आप क्या पूछना चाहते हैं, उससे आप क्या समझते हैं, वो आपको आसानी से उसके बारे में बता सके। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है पीडियाट्रिक नर्सिंग का, ये कहता है कि द नर्स शुड स्पीक इन लैंग्वेज विच द पेरेंट्स एंड चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड। जो नर्स होती है, जो पीडियाट्रिक नर्स होती है, जो केयर प्रोवाइड करा रही है, वो इस तरीके से बात करे या पेरेंट्स से इस तरीके समझाए कि वो आसानी से समझ सके। जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करा रही है, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं या कुछ भी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो नर्स को इस लैंग्वेज में बोलना चाहिए। जैसे आप समझदार, जैसे कोई बोलते हैं कि मारवाड़ी में बोलना है, तो मारवाड़ी में समझाने के लिए अपन समझाने के लिए बोलते हैं, या उनकी भाषा में समझाने के लिए अपन को, कि उनके जो बच्चा है, जो पेरेंट्स है, तो उनको वो लैंग्वेज आसानी से समझ सके। तो उस केयर के बारे में कोई भी डिस्कशन करना है नर्स को, तो उनकी लैंग्वेज के अंदर या कुछ भी उनकी ऐसी लैंग्वेज यूज करें जिसके अंदर वो आसानी से समझ सके। यही सिद्धांत पीडियाट्रिक नर्सिंग कहता है। लास्ट सिद्धांत ये है, लास्ट प्रिंसिपल ये है, द मेंबर ऑफ हेल्थ टीम, जितने भी मेंबर्स है हेल्थ टीम के, मस्ट मेक द पेरेंट्स फील दैट दे आर वर्किंग इन ए कोलैबोरेट मैनर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर चाइल्ड। कि जितने भी मेंबर है हेल्थ टीम मेंबर के, जितने भी लोग हैं जहां वर्किंग कर रहे हैं, केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को ऐसा फील होना चाहिए कि जो ये वर्क कर रहे हैं वो कोलैबोरेट मैनर में करें, कोऑर्डिनेट करके अपने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चे को। ऐसा नहीं होना चाहिए हम कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं तो ऐसा फील नहीं होना चाहिए। तो लास्ट यही पीडियाट्रिक नर्सिंग ये कहती है कि जो हेल्थ टीम मेंबर है, जो पेरेंट्स को ऐसा फील होना चाहिए कि जो केयर जो प्रोवाइड कराइए, जो कोलैबोरेट में जो केयर प्रोवाइड कराइए, वो क्या है, प्रॉपर कोऑर्डिनेट होकर करवाइए, ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ है, हमको कोऑर्डिनेट किया है, ऐसा महसूस उनको होना चाहिए कि बच्चे के इलाज के लिए हमको क्या किया, इन्होंने क्या किया है, सहयोग किया है या हमको कोलैबोरेट किया है, ऐसा फील होना चाहिए। यही प्रिंसिपल कहलाते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के। अपन एक बार शॉर्ट एंड समरी के अंदर देख लेते हैं कि अपन पीडियाट्रिक के प्रिंसिपल कौन कौन से देखे थे। पहला प्रिंसिपल ये अपन ने ये देखा था कि
कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनका रिलेशनशिप बनाना ज़रूरी होता है। देन उसके बाद जो नर्स होती है उसको बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के, और जो एग्जैक्ट क्या हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट, उसको नर्स जो होती है उसको सहानुभूति दिखानी है। चौथा प्रिंसिपल ये बोलता है एम्पैथी, प्रोवाइड द एम्पैथी, हैव एम्पैथी पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट ये है कि जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, फिफ्थ यही कहता है कि जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो, तो उसके पेरेंट्स को अवेयर होना ज़रूरी है, उनकी नॉलेज में होना ज़रूरी है। छठा ये कहता है कि जो भी पेरेंट्स, जो नर्स के पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस के जो एक्सप्रेस इमोशंस आप उसको अलाउ कर सकते हैं, आल्सो इवन नेगेटिव चिल्ड्रन भी अलाउ हो सकते हैं। नेक्स्ट सेवंथ ये कहता है कि जो पेरेंट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, कि प्रॉब्लम्स हो पेरेंट्स को या उसके चिल्ड्रंस को पता है, पर उसका सॉल्यूशन कौन करेगा? उसका सॉल्यूशन पीडियाट्रिक नर्सिंग को करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कहना है कि जो भी आपको क्वेश्चंस आस्क करने हैं, बच्चे से करने हो या पेरेंट्स से करने हो, तो आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट या सिंगल आइडियाज या लिमिटेड क्वेश्चन बनाना है, जिससे वो आसानी से बता सके, आसानी से वो समझ सके, उस क्वेश्चनों का जवाब दे सके। नेक्स्ट नाइन्थ प्रिंसिपल ये कहता है कि ना द नर्स शुड स्पीक द लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज में बात करनी है आपको जिससे वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन समझ सके, उस क्वेश्चन का आंसर भी दे सके और वो समझ सके उस चीज़ को। और लास्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी टीम मेंबर वर्क कर रही है, तो उसको फैमिली को ऐसा फील होना चाहिए, पेरेंट्स को ऐसा फील होना चाहिए कि केयर करते टाइम इन्होंने हमको क्या किया है, कोऑर्डिनेट किया है, प्रॉपरली क्या किया है, केयर कि बच्चे की केयर करते टाइम इन्होंने हमको कोऑर्डिनेट किया है, कोलैबोरेट किया है, कोलैबोरेट करने में हमसे बात की। तो यही आपका कंप्लीट हो गया है पीडियाट्रिक नर्सिंग किसे कहते हैं, वो कंप्लीट हो गया है। आपके कंसेप्ट के कंप्लीट हो गए हैं और आपके प्रिंसिपल्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग कंप्लीट हो गए हैं। सो आज का टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से वीडियो देखिए और समझिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे।